अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। 10वीं जमात के बच्चों के लिए हम ब्रिज कोर्स की वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पर शुरू है। 5 दिन की एक्टिविटी हमने करा दी है। आज छठे दिन की जो है एक्टिविटी हम करने वाले हैं जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इकाई है अक़लीदस का इल्म हिंदसा, यानी आज जो हम इकाई मतलब एक्टिविटी जो है आज करने वाले हैं, इसमें अक़लीदस के बयानात उसूल को देखेंगे हम, और साथ ही साथ मशरूत बयान, अक्स और मसलों का सबूत किस तरह से लिखा जाता है ये देखेंगे। और सलाहियत में भी यही चीज़ आपके अंदर जो है आपको सीखने को मिलेगा कि किसी भी बयान का दिया हुआ और साबित करना किस तरह से लिखा जाता है, और मंतकी दलाइल की सूरत में लिख कर साबित करना और सबूत तक की जो सलाहियत किस तरह से पैदा होती है, वो इस टॉपिक से आज आपके अंदर पैदा हो जाएगी, है ना। तो देखिए अहम नुकात क्या है। मशरूत बयान और अक्स बयान, जो बयान तब जब और तब, जो बयान जब और तब और क्या बोला है, या अगर और तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। जो बयान जब और तब या अगर और तो की सूरत में लिखे जाते हैं उन्हें मशरूत बयान कहते हैं। आगे क्या बोला गया है कि मशरूत बयान में जब अगर से शुरू होने वाले बयान को मकदम यानी दिया हुआ, और तब या तो से शुरू होने वाले बयान को ताली यानी जवाबी साबित करना कहते हैं। एक मिसाल लेके बताया गया यहाँ पर कि मिसाल क्या है कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अब मुअय्यन 4 ज़िले वाली शक्ल है, ज़ुरबतुल अज़्ज़ा की एक किस्म है, और इसके वित्र जो है एक दूसरे को तनसीब करते हैं और उमूद होते हैं एक दूसरे पर, और 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं, इसलिए उमूदी नासिब यहाँ बोला गया है। तो इसका मशरूत बयान किस तरह से बनेगा कि जब दिया हुआ ज़ुरबतुल अज़्ज़ा मुअय्यन हो तो उसके वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं, तो या तब, है ना। तो इस तरह से अब इस बयान का अगर अक्स बताएंगे तो क्या होगा। अक्स कैसे बताते हैं किसी भी बयान का, वो देखिए। अब मशरूत बयान तो आपने देख लिया, किसी भी बयान का मशरूत बयान किस तरह से लिखते हैं, जब और तब, है ना। जब या तो का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जब का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर तो का इस्तेमाल किया गया, है ना। तो इस तरह से मशरूत बयान बन जाता है। अब अक्स कैसे बनता है। अगर कोई मशरूत बयान दिया गया हो और उसके मुकदम और ताली हिस्से को तब्दील कर दिया जाए तो हासिल होने वाला जो नया बयान होगा वो असल बयान का अक्स साबित होगा। तो ये अक्स किस तरह से बनाया जाता है ये आपने देखा। इसकी मिसाल अभी आगे मौजूद है जहां हम आपको एक मिसाल हल करके बताएंगे। सबूत देखिए क्या होता है। कुछ कलमात या मंजूर बयानात को मफरूज़ा या तस्लीम करदा बयान के तौर पर कबूल करते हैं और उसके बुनियाद पर मंतकी दलाइल से नई खुसूसियात साबित कर सकते हैं, उसे हम सबूत कहते हैं। अब एक मसला मतलब साबित की हुई खुसूसियत को मसला कहते हैं। अक़लीदस के असल में कुछ उसूल हैं, कुछ मफरूज़े हैं जो आपको पता होंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पर एक नुक्ते से बेशुमार जो है वो ख़त खींचे जा सकते हैं या ख़त गुजरते हैं, है ना। तो ये पहला पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है। दो मुतफर्रिक नुकात से एक और सिर्फ एक ख़त गुजरता है ना। जैसे कि देखा है हमने पिछली एक्टिविटी में, दो मुतफर्रिक नुकात से समझ लीजिए पी और क्यू है, उससे एक ही ख़त गुजरता है। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया कि किसी भी नुक्ते को मरकज़ मानकर दिए हुए निस्फ़ कुतर का दायरा खींचा जा सकता है। यानी कोई भी अगर पॉइंट है, समझ लीजिए अगर मैं 3 सम का निस्फ़ कुतर लूँ हमारे राउंडर में या प्रकार में, उसकी मदद से मैं जो है वो दायरा बना सकता हूँ इस तरह से, है ना। और चौथा जो है जो कायमा ज़ाविये होते हैं वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। और पांचवा जो उसूल है वो ये कि वो खतूत और उनका काते ख़त, दो खतूत और उनके काते ख़त हों तो तकाते के एक जानिब बनने वाले जो दाखिला ज़ाविये की जो मजमुआ या जमा है वो दो कायमा ज़ाविये से कम हो, तो वो ख़त उसी सिमत में अगर आगे बढ़ा दी जाए तो एक दूसरे को वो कता कर देंगे, है ना। ऐसी शक्लें आपने जो है वो देखी होंगी आपकी दरसी किताब में। अक़लीदस के जो है 5 उसूल है उसमें से ये आखिरी उसूल है। अब आगे बढ़ते हैं। सबूत क्या है। किसी खुसूसियात का मंतकी सबूत दे सकें तो उस खुसूसियत को सही मान लिया जाता है, इसलिए दी हुई मंतकी दलील को इस खुसूसियत यानी इस मसले का सबूत कहते हैं। तो सबूत क्या होता है और मसला क्या होता है ये आपने देख लिया। साबित करना क्या होता है ये भी देख लीजिए। कोई मशरूत बयान सही है ऐसा हमें साबित करना हो तब उसके
मुकदम हिस्से के बयान को दिया हुआ है बयान कहते हैं और ताली हिस्से को साबित करना वाला बयान कहते हैं। तो सबूत की रास्त सबूत और बिलवास्ता सबूत, इस तरह की दो किस्में होती हैं। सबूत की जो है वो दो किस्में हैं, रास्त और बिलवास्त, है ना। अब आपको जो है कुछ सवालात दिए गए हैं, 1 2 3 4, ये 4 सवालात दिए गए हैं, ये आपको मश्क हल करनी है। हमने अभी जो सीखा कि भाई मशरूत बयान कैसे बनाया जाता है या अक्स बयान कैसे किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, और किसी भी दिए गए बयान में से साबित करना सबूत, ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ना, दिया हुआ सबूत कैसे निकाल सकते हैं, वो हम इस मिसालों के ज़रिए करेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि दिए हुए बयान को अगर और तब की सूरत में लिखिए। क्या बोला गया? अगर और तब की सूरत में। बयान क्या है? ये बयान है, देखो ये जो डबल कोट्स में मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। अब इसमें अगर और तब का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि अगर कोई ज़ुरबतुल अज़ला मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला हो तब उसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं, ऐसा आपको जवाब लिखना होगा। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, इस बयान का हमको अक्स लिखना है। तो बयान क्या है? मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं। तो मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं इस बयान को अगर हम अक्स बताएंगे तो कैसे बताएंगे? तो इस बयान को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी ज़ुरबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल हो तब हम ऐसे ज़ुरबतुल अज़ला को मुस्ततील कहते हैं। तो ये जो है इस बयान का अक्स हो जाएगा, यानी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। मुस्ततील की वित्र मुतमासिल है तो वो वित्र मुतमासिल है, लेकिन उसको उस किस अलग अंदाज में कैसे बोलेंगे ये हमने आपको बताया कि अगर किसी ज़ुरबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल होते हैं तो तब हमें उसे मुस्ततील कहेंगे। इस तरह से अब तीसरा सवाल आपके सामने है, क्या है? जेल के बयान का दिया हुआ और साबित करना लिखना है। बयान क्या है? देखिए जो डबल कोट्स में लिखा है, डबल कॉमा में लिखा है, ये आपका बयान है। इसी को पढ़कर आपको दिया हुआ और साबित करना लिखना है। अगर मुसल्लस के तीनों ज़िलों मुतमासिल हों तो उसे तीनों जाविये भी मुतमासिल होते हैं। अगर तीनों ज़िले मुतमासिल हैं किसी मुसल्लस के तो तीनों जाविये भी मुतमासिल होते हैं, ये हमको बयान दिया गया है। अब इस बयान का जो है हमको क्या करना है? इस बयान को हमें जाबित करना और दिया हुआ लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए पूरी तवज्जो के साथ। दिए हुए में आप ये लिखेंगे कि एक मुसल्लस के 3 जो अज़ला है वो मुतमासिल है, ये इतना आप दिए हुए में लिखेंगे। और साबित करने में ये लिखेंगे आप कि उसके तमाम जाविये मुतमासिल होते हैं, बस इतना आपको लिखना है। इस तरह से आप सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्या बोला गया कि जेल के बयान के लिए नामजद शक्ल बनाइए और इस बिना पर दिया हुआ और साबित करना भी लिखिए। अच्छा, शक्ल भी बनानी है। देखो क्या बोला है, पहला पॉइंट यहाँ बोला गया कि 2 मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मुतशाबह है। अब 2 मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मतलब ऐसे मुसल्लस जिसके तीनों जो ज़िले हैं वो मसावी होते हैं और तीनों जाविये भी जो है मसावी होते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आप शक्ल बना लेंगे। आप इसका नाम दे दीजिए अपने हिसाब से, जैसे कि ABC या PQR। ABC में दे देता हूँ, है ना, इस तरह से PQR। तो मुतशाबा हमें बताना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये इनकी लंबाइयाँ सेम हो, है ना। एक छोटा एक बड़ा इस तरह से आप बनाएंगे तो 2 मुसल्लस मुतशाबा हम बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़िलों का तनासुब सेम होना ज़रूरी है, तब जाके हम कह सकते हैं ऐसे मुसल्लसों को कि भाई ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है ना। तो हमें पहला पॉइंट दिए गए 2 मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मुतशाबा है। तो इसमें जो दिया हुआ होगा वो हम ये लिखेंगे कि 2 मुसल्लस ABC और PQR मुतसाविल अज़ला है। पहले बयान में दिए हुए में ये लिखेंगे और साबित करने में हम ये लिखेंगे कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। ऐसे मुसल्लस ABC मुतशाबा की निशानी इस तरह से लगाते हैं, मुसल्लस PQR। ये साबित करने में आप लिखेंगे। दिए हुए में सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR मुतसाविल अज़ला है, और साबित करने में आप ये लिखेंगे कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। अब बयान दूसरा जो है, यानी दूसरा सवाल, अगर खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल हों
तो उसका हर जाविया कायमा जाविया होता है। ये आपको, इसमें भी आपको क्या लिखना है, दिया और साबित करना लिखना है। तो शक्ल बनाना पड़ेगी इसके लिए, तो मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ शक्ल। तो खती जोड़ी के जाविया मतलब इस तरह से एक लाइन पे बनते हैं, है ना। अब हमें बोला गया है कि खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल अगर हैं तो हर जाविया कायमा होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले दिए में लिखेंगे कि खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल होते हैं। तो पहले खती जोड़ी के जाविया इस तरह से बना दीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट इधर ए है, ये पॉइंट बी है ना। ये पॉइंट यहाँ पर हम दे देते हैं ये सी है, और ये पॉइंट जो है डी है ना। इस तरह से जो है शक्ल आपको बना के समझना है ना। ऐसे बना लेंगे आप। तो देखो यहाँ पर भी कायमा जाविया बनता है, यहाँ पर भी कायमा जाविया बनता है ना, क्योंकि सी बी यहाँ पर उमूद है। तो हम ये बताएंगे, दिए हुए में लिखेंगे कि ए बी सी जो है वो मुतमासिल है किससे, सी बी डी से, है ना। खती जोड़ी के जाविये मुतमासिल हमने लिख दिए, ये दिए हुए में लिख देंगे आप। अब आपको साबित करने वाला पॉइंट लिखना है। क्या लिखेंगे, यही जाविये ए बी सी बराबर है सी बी डी बराबर 90 दर्जे, है ना, क्योंकि हमको क्या बोला है, हर जगह कायमा होता है। ये साबित करने में लिखना, तो ये आपका साबित करना वाला पॉइंट हो गया। ये दिया हुआ पॉइंट हो गया, साबित करना हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है एक्टिविटी मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बस आपको मशरूत बयान, अक्स बयान ये लिखते आना चाहिए। दिया हुआ और साबित करना लिखना तो हर किसी को आता है, बहुत ईजी होता है वो, बयान पढ़ के बस दिया हुआ और साबित करना आपको लिखना होता है। तो फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, जिसके अंदर हमने 6ठे दिन की एक्टिविटी मुकम्मल की। इसकी मुकम्मल और मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप दीक्षा ऐप का जो यहाँ लिंक दिया गया है इस पर क्लिक करके, अगर आप दीक्षा ऐप अगर आपके मोबाइल में है, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं इसकी एक्टिविटी। और इससे रिलेटेड जो बेसिक वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर भी मौजूद है। आप 9th क्लास के जो है मैथ्स 2 के अंदर जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंदर आप जाकर जो है देख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को खूब शेयर करें। ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगली दिन की एक्टिविटी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।